हमारी flutter.dev की वेबसाइट, आपने इस वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। गेट स्टार्टेड पे पूछेगा कि आप इस टाइम बताओ कि आप अपनी जो कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो। जैसे आप इस टाइम मैकओएस यूज़ कर रहे हो, विंडो यूज़ कर रहे हो, लिनक्स यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो। जैसे इस टाइम ये वाली मशीन कौन सी है, विंडो मशीन, ये वाली मशीन है मैकओएस। आप जिस मशीन के ऊपर फ्लटर करना चाहते हो आपने यहाँ पे वो चूज़ करना। मैं इस टाइम जैसे करना चाहता हूँ लाइक विंडो के अंदर, हालांकि मेरी मैकबुक है, सही है। आप चूज़ करोगे विंडो। उसके बाद एक्चुअली फ्लटर जो सी है ना, इसको उसको काफ़ी हद तक चाइना के अंदर यूज़ किया जा रहा है और इसके पार्ट्स को बनाया जा रहा है। तो अगर, और दूसरी बात, फ्लटर का एक स्पेशल वर्जन चाइना के लिए भी बनाया गया जो चाइनीज़ में है। मैंने तो यूज़ नहीं किया, मुझे आती नहीं चाइनीज़ वैसे, बट ये चाइना के लिए काफ़ी वो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हाँ लिखिए भाई, तुझे आती पढ़ना। अच्छा ठीक है यार, ठीक है, चाइनीज़ हो जैपनीज़ हो जो भी हो, तो हमने तो इंग्लिश में ही करनी है। ओके। उसके बाद वो पूछता है कि आप अपनी फ़र्स्ट टाइप चूज़ करो, फर्स्ट ऐप, मतलब आप अपनी फ्लटर की फ़र्स्ट ऐप कौन सी बनाना चाहते हो। उसने लिखा रिकमेंडेड आप एंड्रॉयड ऐप बनाओ। आप इन तीनों में से कुछ भी चूज़ कर लो, एक ही बात। बस वो सिर्फ चेक करना चाहता है कि आप पहली ऐप एंड्रॉयड में बनाओगे, वेब में बनाओगे, किस में। मैं कहता हूँ ठीक है, एंड्रॉयड में बना। अब यहाँ पे वो लिखता है कि आपके पास ना अब रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने एंड्रॉयड के ऊपर बनाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है आपके पास जो विंडो है ना वो विंडो 10 या 11 होनी चाहिए। इस टाइम हमारे पास लैपटॉप्स के अंदर विंडो होती है विंडो 10, 11। इससे पहले होती थी विंडोज 7 XP 2000। तो आप क्या करो, 10 और 11 यूज़ करो। अगर कोई बंदा 8 यूज़ कर रहा है उस पर भी चल जाएगी, 7 यूज़ करो उस पर भी चल जाएगी। मैंने 7 पे भी चलाई है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास ना दो चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ होनी चाहिए ये गिट, दूसरी चीज़ होनी चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो। अच्छा वो देखते हैं हम आगे क्या है। उसके अलावा वो कहता है कि आपके पास एक एडिटर होना चाहिए VS स्टूडियो कोड। ये आज की हमारा बस 2-3 स्टेप्स रह गए, ये करके हम इसको रैप अप करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, IDE। इसके IDE के ऊपर ना बहुत ज़्यादा वो होता है, बातचीत होती है कि IDE होता क्या। इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपसे आपसे शायद ही कोई पूछे, बट अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। पढ़ा हुआ था बचपन में, बचपन ही था ना तेरा, बचपन ही था ना। अच्छा अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जब हम कोड करेंगे, अब हम फ्लटर के अंदर कोड करेंगे, कहाँ पे करेंगे। मैं नोट पैड के ऊपर तो नहीं करूँगा, नोट पैड खोल के उस पर तो नहीं लिखूँगा, या मैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए ना कोड करने के लिए। तो फ्लटर के अंदर आप जहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप जहाँ पे कोड करते हो ना, उसको कहते हैं IDE के पास आपको क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक बनाते हो। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट पता होना चाहिए जहाँ पे आप ऐप को चला सको। आप ऐप को, अब देखो यहाँ पे बताता है कि एक IDE के पास ना ये चीज़ें होती हैं। पहली बात, एक IDE ना ओपन सोर्स होता है, मतलब आपको IDE चलाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको कहूँ कि यार आपने ना वो वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है, अब आप वाइट बोर्ड के ऊपर पेन से लिखना शुरू करोगे, अब लिखते लिखते आपको वाइट बोर्ड का है मुझे इतने पैसे दो तो लिख पाओगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आप वाइट बोर्ड एक दफ़ा ख़रीदोगे, इंक वगैरह जो भी करने के बाद फ्री में लिख तो पा रहे हो ना, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो आपकी IDE भी ओपन सोर्स होना चाहिए, मतलब आप उसमें जितनी ऐप्स बनाओ वो चले बने, मतलब मुझे हर टाइम बैठ के पैसा नहीं देना पड़। उसके अलावा इसमें डिबगिंग आसान होती है, आप इसके थ्रू ये सब। अब उसने कुछ ID के नाम दिए, तो मैं आपको कुछ IDs के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले है वी हिसाब स्पेशली जावा के लिए। IDE जो उनसा है ना, खाली फ्लटर या किसी एक लैंग्वेज को नहीं चलाता। अब जैसे ये VS कोड है, आप इसके ऊपर जितनी चाहे लैंग्वेज चला लो, C++ चलाओ, पाइथन चलाओ, रिएक्ट नेटिव चलाओ, आप इसके ऊपर कुछ भी चलाओ। इसी तरह से इंटेलिजे भी, और ये भी इंटेलिजे को स्पेशली बनाया गया था उसके लिए, जावा के लिए। तो अब इसके ऊपर फ्लटर भी चलती है, तो चलने दो।
IDE का मतलब है इस पे कोडिंग हो सके। एंड्रॉइड स्टूडियो में आईडी है एंड्रॉइड स्टूडियो भी IDE या है। आप विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली रीज़न मेरा आगे यही था, आगे मेरा यही था। तीन हमारे पास इसने पॉपुलर IDE के नाम लिखे हैं, एक है VS कोड, एक एंड्रॉइड स्टूडियो, एक इंटेलिजे। ये तीनों के तीनों बड़े अच्छे इंटेलिजे हैं, सबको आप यूज़ करो, आप इसके तो फ्लटर की ऐप्स बनाओ, सब कुछ सही। सबका एक फ़ायदा और एक ड्रॉबैक है। जैसे कि लाइक आप VS स्टूडियो कोड के ऊपर जाओ, VS स्टूडियो कोड जो उनसा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है, और ये बहुत लाइट वेट है। इसका जो ऐप साइज़ है ना, वो तकरीबन 90 से 100 MB का, मतलब 100 MB की ऐप आपकी मशीन में होगी, आप उसके तो फ्लटर चला रहे हो। तो इसके ऊपर मैं खुद 5 साल से सिर्फ VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। इसने मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जो मैं किसी और में करूँ। हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा लाइट वेट है, आसान है, इजी टू यूज़ इन सारे, और दूसरा कम्प्लीटली फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। दूसरी बात, एंड्रॉयड स्टूडियो जो सा है ना, ये IDE जो सा है, इसका ये थोड़ी सी पावर लेता है। लाइक इसके लिए आपको 2 GB मिनिमम चाहिए रैम। 2 GB और 100 MB में कितना डिफरेंस है। आप इसका सेटअप 1 GB का करते हो, फिर 1 GB अलग इंस्टॉल करते हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो उसके लिए बेस्ट है जिसके पास मैक हो या बहुत अच्छा मशीन है। ओके, थर्ड वन है इंटेलिजे आइडिया। इंटेलिजे आइडिया के कुछ फीचर्स पेड है, ये टोटली फ्री फीचर नहीं है। इसको आप यूज़ करो, ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है। इसके प्रीमियम, क्लासिक, वो और ये सारे कम्युनिटी वर्जन, ये सारे वर्जन्स हैं, और इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा तो हैं, बट ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी चॉइस है। आप जब कल को काम करोगे, इसके अलावा और भी बड़े ज़्यादा IDs हैं। जैसे एक IDE है, बड़ा फेमस IDE है, एटम। एटम एक IDE है, एटम IDE है। इसके अलावा ये भी एक फ्री ओपन सोर्स है। मैं जो सा रिकमेंड करता हूँ हमेशा VS कोड करता हूँ, बिकॉज ये जो सा है ना, बहुत इजी है और लाइट वेट है। 100 MB के अंदर आपको हर चीज़ मिल रही है, आपको और क्या चाहिए। किसी की रैम 8 GB होती है। इवन मैंने VS स्टूडियो कोड के साथ 2 GB रैम पे भी फ्लटर चलाई, और इसके अलावा और क्या चाहिए आप, ठीक है। क्या होता है IDE, क्या है? हाँ हाँ। हम्म। IDE इंटीग्रेटेड, हाँ, इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सको, सिंपल। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सको। डेवलपमेंट का मतलब है कोड कर सको, ठीक है। IDE हमने कुछ देखे, लाइक VS स्टूडियो कोड है, इसके अलावा एंड्रॉयड स्टूडियो है, इंटेलिजे है, एटम है, इसके अलावा और कितने हैं, लाइक VL स्टूडियो एक है, इसके अलावा एक है VS स्टूडियो इनसाइडर है। इसके अलावा लाइक इतने ज़्यादा ये इस टाइम अवेलेबल है ना मार्केट के अंदर, कि आप शायद अगर जाओ, अभी वो आजकल फेमस है, कर्सर बड़ा फेमस हुआ हुआ है। ये सारे IDEs हैं, उसमें AI इंटीग्रेट हुई है, पता नहीं क्या क्या, वट एवर। हाँ, वो तो सारा कुछ, बिल्कुल एक्सटेंशंस वगैरह लगाओ। तो हम जो उनसे इसमें क्या यूज़ करने जा रहे हैं, VS स्टूडियो को। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, आपने लिखना है VS कोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में VS कोड भी कहते हैं, ठीक है। आपने VS कोड ओपन किया, पहली वेबसाइट। अब यहाँ पे उसने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की है, यू कैन कोड, रिफाइंड एडिटर, वट एवर। हमें डाउनलोड पे क्लिक किया। अब वो कहता है कि आपने किस में चलाना है। आपकी मशीन विंडो है, लिनक्स है, मैक है। आपने अपने विंडो पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होके आपने डबल क्लिक करके इसको नेक्स्ट इंस्टॉल किया। जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, तब आपके पास एक चीज़ आएगी, उसका नाम है ये, मैं इसको बंद करता हूँ। ये जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे ना, तो ये ऐसी चीज़ आ जाएगी, ओके। ये है VS कोड, VS स्टूडियो कोड। पूरा इंटरफेस ब्लैक है। अगर आपको नहीं ब्लैक पसंद, आप यहाँ नीचे सेटिंग का बटन है, इस पे जाओ। यहाँ पे जाके आप क्या करो, सेटिंग्स में थीम्स होगा, हाँ यहाँ थीम्स पे जाओ, और ये कलर थीम पे जाओ, यहाँ से थीम चेंज कर लो। मैं खूनी बंदा नहीं हूँ, ये सही है। आपने उधर से थीम चेंज कर लिया, वाइट है, डार्क है, ये सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अब इस VS कोड के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी इसी पे लगानी। अगर हमें इसके एक एक बटन का पता होगा ना, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, इधर से क्या होगा, सही है। सबसे पहले चीज़ तो ये है, यहाँ पे ना
ऊपर सर्च का एक बटन है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके कोई फाइल कुछ भी सर्च कर सकते हो। अभी जब हम फ्लटर की एक प्रोजेक्ट बनाएंगे मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा। ये सर्च के ऊपर आप कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक बटन दिया है एक्सप्लोरर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन है एक्सप्लोरर, इसका नाम है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी फ्लटर की फाइल्स आएंगी। अभी हमने फ्लटर का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये सबसे मेन बटन है, यहाँ पे क्लिक करने पे आपको फ्लटर की सारी फाइल्स आएंगी एक्सप्लोरर के ऊपर, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया, आप पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक एक वर्ड सर्च कर सकते हो। लाइक पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अरहम कहाँ लिखा है, ये क्या लिखा, वो क्या लिखा, आप सब कुछ सर्च कर सकते हो। तो आपको एक्सप्लोरर के साथ एक सर्च का बटन मिल गया, और ये बहुत ही एडवांस सर्च है। जब हम इसको यूज़ करेंगे ना, आप कहोगे वाह, आपको एक क्लिक पे सारी पूरी फाइल को रिप्लेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उसके अलावा ये गिट का ऑप्शन है, इस गिट को हम यूज़ करेंगे जब, तो हम आपको मैं बताऊँगा, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं। आप इसको चाहे नीचे कर दो, फाइन। ये वाला एक बटन है डिबगर, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसको भी नीचे कर दो, फाइन। ये कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं, आपके पास नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ 4 होंगे, ठीक है। ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इसकी एक्सटेंशन की, यहाँ से आप फ्लटर की मल्टीपल तरह की एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। लाइक आप VS कोड को यहाँ से चेंज कर सकते हो एक्सटेंशंस की बेस पे, आप कलर्स वगैरह की थीम डाउनलोड करो, कुछ भी करो। ये भी हमारे काम की नहीं है, हमें इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे काम की सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक एक्सप्लोरर, एक सर्च। एक सर्च भी कभी कभी यूज़ होगी, हमने सर्च करना हुआ। एक्सप्लोरर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। एक्सटेंशन में लाइक आप इस VS कोड के अंदर फ्लटर चलाना चाहते हो। अब VS कोड को खाली फ्लटर के लिए तो नहीं बनाया गया ना, VS कोड बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और माइक्रोसॉफ्ट इसको फ्लटर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो VS कोड, अगर आपको VS कोड के अंदर कोई तरह की भी लैंग्वेज चलानी हो, पाइथन चलानी हो, C++ चलानी हो, अब आपने C++ सेकेंड ईयर में पढ़ी होगी, तो आप क्या यूज़ करते थे, डेफ C++, फिर जो भी करते होगे। अगर मैं कहूँ ये VS कोड के ऊपर भी C++ चलेगी, तो आप कहोगे कैसे चलेगी, तो आप यहाँ पे जाओगे तो C++ लिखोगे, यहाँ पे C++ की एक्सटेंशन आएगी, आप उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे, मेरे पास हुई है, तो आप इसके थ्रू C++ चला लोगे। हर चीज़ को चलाने के लिए एक एक्सटेंशन है, फ्लटर को चलाने के लिए भी फ्लटर की एक्सटेंशन है। यहाँ फ्लटर लिखोगे, यहाँ पे फ्लटर की एक्सटेंशन आ जाएगी, ये वाली, सही है। तो आपको इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट VS कोड जो सा है वो आपको क्या कहते हैं, सारी ID प्रोवाइड करेगा, आप इसके ऊपर कोड करोगे और सब कुछ करोगे, ओके। अब फ्लटर का जो सेटअप करना होता है ना मशीन में, वो बड़ा एक हैक्टिक वर्क है। उसको करने के लिए हमें मशीन चाहिए, हम उसको सेट करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सारों को सेटअप करके दूँ, आप डायरेक्ट फ्लटर में जंप करो, फ्लटर के ऊपर काम करो, साथ साथ जब आप 1-2 महीने लगा लोगे तब मैं आपको बताऊँगा उसको SD को करना कैसे, मतलब फ्लटर को किस तरह से प्रोजेक्ट को चलाना है, ये मैं आपको बता दूँगा। मैं आपकी मशीन को फ्लटर केबल सेट कर दूँगा, सही है, सही है। क्योंकि ये चला, इसके ऊपर अगर हम बैठे ना, हमें 2 हफ्ते से सेटअप में लग जाएंगे, अगर आप सबके ऊपर छोड़ दें। मैंने ऐसे ही एक बैच के ऊपर छोड़ दिया, तो उन्होंने ना पता नहीं क्या क्या कर दिया, वही क्या क्या कर दिया। 1 महीना हम बैठे रहे, इसका सेट, इसका सेट, उसका सही करो, इसका ख़राब, इसका सही, उसका ख़राब। इससे मैंने कहा कि भाई हम पहले, मैं सेट करके दूंगा आपको, फ्लटर चला के दूंगा भाई, सब कुछ चला के दूंगा, और एट दिन जब चल जाएगा फिर हम फ्लटर शुरू करेंगे, ओके। ये नॉच नोट ये सब क्या होता है? ओके, अभी हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, टेक इट ईजी। ये फाइल है, इसके अंदर फाइल है, VS कोड की फाइल है। ये कहीं का अच्छा, यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अभी मैं इसके बाद आप सबको फ्लटर डाउनलोड करवाता हूँ। कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए, फ्लटर के अंदर एक होता है SDK। अगर मैं आपको कहूँ ना कि व्हाट इज़ SDK, आप इसको पता होना चाहिए। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो हमने अभी देखा है ना। आप फ्लटर की डेफिनेशन में क्या था, फ्लटर इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब हमें सबसे पहले फ्लटर का SDK चाहिए। लाइक जैसे वो किट रिपेयर किट्स होती हैं, आपको किट चाहिए होती है ना, सेम एज इट इज़। अब मुझे फ्लटर की किट भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से मिलेगी? आप यहाँ पे जब गए थे ना गेट स्टार्टेड पे, नीचे जाओ, यहाँ पे लिखा होगा
डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा होगा ये कि यहाँ से आप फ्लटर का SDK डाउनलोड कर लो। ओके, इस टाइम फ्लटर का वर्जन चल रहा है 3.32। जब मैंने स्टार्ट किया था 1.9 था। तकरीबन इसने 5 साल में कितने वर्जन चेंज किए। सही है, आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये देखो 1.6 GB का सेटअप फ्लटर का। अब मैं इसको रोकता हूँ, मेरे पास तो है। आप सब पहले तो इस SDK को डाउनलोड करोगे, ठीक है। अगर ये किट नहीं होगी तो फ्लटर नहीं चलेगी। ये किट सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें सारा फ्लटर का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये किट आपको डाउनलोड करना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपको क्या डाउनलोड करनी है, VS कोड, जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ऐसे ही आ जाएगी लोग। ओके, जब आपने ये सारे काम कर लिए ना, फिर मैं आपको फ्लटर और SDK को कनेक्ट कर दूंगा। आप VS कोड के ऊपर फ्लटर को चला पाओगे। इधर तक कोई गड़बड़? थक गया? मैं बता रहा हूँ तो थक गया। ओके, इसके अलावा यहाँ सेटिंग का बटन है, आप यहाँ से सारी सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप ऊपर से बंद कर सकते हो VS कोड को, यहाँ से आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। और ये बेसिक फ्लटर है। अब जो हम VS कोड का देखने जा रहे हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमने फ्लटर को चलाना कैसे। सबसे पहले आपने एक्सटेंशंस में जाना है, यहाँ पे फ्लटर को एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। क्योंकि मैं VS कोड को बता रहा हूँ कि मैंने फ्लटर चलाना है, ये नहीं करोगे तो फ्लटर नहीं चलेगी। ओके, दूसरा काम आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है व्यू का। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे लिखा आएगा कमांड पैलेट, ये व्यू कमांड पैलेट, या आपको इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू पे क्लिक किया, कमांड पैलेट, जैसे ही क्लिक किया ये खुल गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लटर। वो कहता है कि आपने फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाना, जैसे आप C++ में भी ये बनाते हो एक प्रोजेक्ट, सेम एज इट इज़ फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाना। मैं कहूँगा हाँ, मैंने क्लिक किया। उसने कहा क्या आपने एक एप्लीकेशन बनानी, मैं कहूँगा हाँ। उसने पूछा अच्छा कहाँ पे रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है, मैं कहूँगा हाँ डेस्कटॉप पे रखना है। कहेगा ओके, डेस्कटॉप किया। कहता एप्लीकेशन का नाम क्या रखना, एप्लीकेशन का नाम क्या रखना। अब नाम कुछ भी रख सकते हो आप, बाद में चेंज भी हो सकता है, अभी कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूँ अरहम फ्लटर, तो ये नाम रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के नेम के बीच में स्पेस नहीं आएगी। प्रोजेक्ट नाम रखने की कुछ शर्त है, प्रोजेक्ट का नाम रखो, कुछ भी रखो, स्पेस ना रखो बीच में। अगर आपको स्पेस देनी है, आप अंडरस्कोर यूज़ करो, माइनस जो सा अंडरस्कोर होता है, ठीक है। आप बीच में माइनस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं कुछ भी रख देता हूँ, लाइक मैं इसको रख देता हूँ बैच 10 लेट्स से, अंडरस्कोर के साथ। एंटर किया, जैसे एंटर किया देखो ये फ्लटर खुद ब खुद इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहा है। ये एक्सप्लोरर के, अभी एक्सप्लोरर गया, ये खाली है। यहाँ पे देखना कुछ खुद ब खुद आएगा। ओके देखो ये खुद ब खुद फ्लटर ने कितनी ज़्यादा कोड यहाँ पे लिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ क्या किया था, व्यू पे क्लिक किया था, कमांड पैलेट पे क्लिक किया, वहाँ पे उसने पूछा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट नाम दिया, एप्लीकेशन चूज़ किया, उसने खुद ब खुद यहाँ एक्सप्लोरर के अंदर सारा कोड लिया। ये फ्लटर का बेसिकली बेसिक कोड है। हम इस कोड को सीखना शुरू करेंगे, जस्ट ये प्रोजेक्ट बन गया, सही है। अब नीचे, अब इसके अंदर बड़ी कुछ सीखने वाली बातें। सबसे पहले नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है नो डिवाइस। ये नो डिवाइस तब आएगा जब आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी फ्लटर की। अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं की तो ये नो डिवाइस यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे गया, फ्लटर की एक्सटेंशन की होगी, तब जाके यहाँ पे नो डिवाइस आएगा। आप इस नो डिवाइस को क्लिक करो, यहाँ पे पूछेगा आपने फ्लटर की ऐप किस पे चलानी है, वेबसाइट पे, मैकओएस पे, आईपैड पे, या किसी आईफोन के ऊपर, या किसी एंड्रॉयड मोबाइल पे, या मैं अपने फ़िज़िकल मोबाइल पे भी चला सकता हूँ। मैं इनमें सब में से चूज़ करता हूँ वेबसाइट पे चलाओ। हमने अभी पढ़ा था फ्लटर कितने प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है,
तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि यार आप जो अपना प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो किस पे चलाना चाहते हो। मैंने कहा मुझे वेबसाइट पे चला के दिखाओ। जैसे ही मैं ये करूँगा ना, अब देखो नीचे क्या आ रहा है, क्रोम चूज़ है, ऊपर एक बटन है यहाँ पर रन, इस रन को क्लिक कर दो। अब आपका जो नया प्रोजेक्ट है बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट वो फ्लटर रन कर रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ मिनट्स लग जाएंगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो कुछ टाइम लग जाएगा, अदरवाइज़ मेरे पास चल रहा है तो मेरा जल्दी लॉन्च हो जाएगा। देखो खुद ब खुद एक क्रोम खुला ब्राउज़र और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट आ गया, वो है अभी आ रहा है ये, सही है। ये फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट है। जब हम फ्लटर को सीखना शुरू करेंगे ना, अब ये फ्लटर ने खुद ब खुद कुछ कोड लिख के दिया हुआ है हमें कि जब कोई बंदे को चेक करना है कि मेरी फ्लटर चलती है, वो ये प्रोजेक्ट को रन करेगा तो ये आ जाएगा। आप इसको प्लस 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 करके चला सकते हो। ये फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट है। डेमो प्रोजेक्ट का मतलब बिल्कुल मतलब फ्लटर ने कुछ खाली पेज नहीं दिया, उसने खुद ब खुद एक छोटी सी चीज़ बना दी कि इससे बंदे को पता चले ये फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अभी आज के लिए आई थिंक ये बहुत है। हम नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इस पूरे कोड को डिलीट करूँगा, शुरू से बिल्कुल शुरू करूँगा, फर्स्ट वर्ड से, फर्स्ट लाइन से, जिसमें हम ये सारा का सारा खुद लिखेंगे और बिल्कुल शुरू से ये चीज़ बनाएंगे, जिसको बनाने में आपको पता जाएगा। आप कहोगे देखो फ्लटर ने कितना कुछ किया। शुरू में हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी कि हमें मेन मेथड बनाना है, इसका क्या इस्तेमाल है। मैं आपको ना कुछ वीडियोस भेजूँगा, आप उन वीडियोस को देखो ज़रूर, उनको देखो, 2 दफ़ा देखो, 3 दफ़ा देखो, आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद जब मैं आपको बताऊँगा, देखना आपको आधी चीज़ें आती होंगी, सही है। ओके ओके। तो ये बेसिकली फ्लटर का डेमो प्रोजेक्ट है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर छोटा सा ट्वीक करना चाहूँ ना, छोटा सा, यहाँ पे देखो उसने ना कलर दिया है, कलर डॉट डीप पर्पल। मैं इसको रेड करता हूँ जस्ट फॉर चेक, ये देखो रेड हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, अब इसको मैं कोई और कलर दे सकता हूँ, या फिर मैं नीचे जाता हूँ, आप इधर से कोई चेंज करो। बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं अवेलेबल, आप जो चाहे करो, आप इनके साथ खेलो, प्लग एंड प्ले करो, आप इन सब के साथ जो भी करो। अब मैं इसको और कोई कलर देता हूँ, लाइक सियान, सही है। तो ये तो मैं सिर्फ एक एग्जिस्टिंग में चेंज कर रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, बट एट दी एंड हम इसको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि यार इसको ऐसे ऐसे शुरू करना है। ओके, आपने करना सिर्फ ये था, आपने फ्लटर का SDK डाउनलोड कर लिया, VS कोड डाउनलोड कर लिया, वो मशीन मेरे तक लेके आओ, मैं उसके ऊपर सेट कर देता हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, व्यू पे क्लिक करोगे, कमांड पैलेट, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, एक्सप्लोरर के अंदर सारी फाइल्स आ जाएंगी, ये देखो, सही है। यहाँ पे ये वाली फाइल की हुई है मैंने ओपन, मेन डॉट डार्ट। आप नीचे नो डिवाइस की जगह पे डिवाइस चूज़ करोगे कहाँ पे चलाना। अब सेम मैं ये चीज़ चलाता हूँ एंड्रॉयड के ऊपर। मेरे पास ना एक एंड्रॉयड मोबाइल है, ये छोटा सा, ये एंड्रॉयड मोबाइल जो मैं अपने इसके अंदर यूज़ कर रहा होता हूँ, सही है। अब इसके ऊपर भी मैं ऐप चला के दिखाता हूँ। ये मोबाइल ऐसी है जैसे ये है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी सेम चीज़ चलाता हूँ। मैं यहाँ पे गया, नीचे चूज़ किया डिवाइस, ऊपर गया रन एंड स्टार्ट रन डिबगिंग। अब देखो ये चलना शुरू हो गया। एंड्रॉयड पे चलने में कुछ टाइम लगता है, इसको चलने देते हैं। ये भी कुछ भी नहीं है इधर, इस पर कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़। मैं सेम ऐप को चलाता हूँ iOS के ऊपर, आईफोन के ऊपर। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे है ये iOS, ये आईफोन आ गया, आई थिंक 15 Pro ये भी रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं एक चीज़ तो पहली वेबसाइट पे चला रहा था, ठीक है, ये वेबसाइट, ये मेरा एंड्रॉयड है, ये iOS है। अब मैं सेम चीज़ तीनों पे चलाने जा रहा हूँ, सेम कोड, मैंने कोई कोड में चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ नीचे से चूज़ किया और एट दिन में रन कर रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पे गया, ये अभी रन हो रहा है एंड्रॉयड के ऊपर, ये रन होता है, फिर iOS पे रन करते हैं और एट दिन सब पे चल जाएगा। ओके, इधर तो कोई क्वेश्चन? यस उस्मान, यस उस्मान, बताओ कोई क्वेश्चन? तो इस तरह से आप ये भी बताऊँगा। और ये लॉन्च डेट, ये सन क्या फायदा, ये मुझे रात ही पता चला।
उड़ा दे Cannot exist. ओके बताता हूँ Yes, sir. बताता हूँ अच्छा ये देखो ये ऐप चल गई है एंड्रॉयड के ऊपर ये देखो सेम वही चीज़ है जो ये है ये वेबसाइट है एक, ये ऐप एंड्रॉयड ये ऐप है मैं आपको आगे अपने फिजिकल मोबाइल पे भी चला के दिखाऊंगा साथ साथ कनेक्ट करके अब मैं आईफोन लेके आऊँगा उस पर भी हम फिजिकल पे चलाएंगे यहाँ ये टेस्टिंग मोबाइल्स हैं इनके ऊपर भी चलाएंगे देखो सेम काम है वही काम आप इधर चेंज करो देखना आपको जादू दिखाता हूँ जादू क्या है मैं सियान की जगह पे कर देता हूँ कोई अच्छा सा कलर बताओ तो यहाँ से select भी हो जाएगा अगर पीछे आप कलर में क्लिक करेंगे. हाँ आई नो मैंने ऑरेंज किया देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया यहाँ पे भी चेंज हो गया एक कोड दो दो साथ ही रहना होगा हाँ पावर कितना फास्ट है मेरे जाने से पहले चेंज हो गया मैं इधर करता हूँ पिंक ये देखो नहीं कितना फास्ट है अगर आपने 7 प्लेटफॉर्म साथ चलाए उनको 7 को भी चेंज कर देगा तो इमेजिन करो कितनी फास्ट डेवलपमेंट है वो अलग बात है मेरे पास मैकबुक भी है तो तुम्हारे पास शायद डिले लग जाए बट इतनी जल्दी देखो चेंज हो रहा है आप जायदादें बेचनी पड़ती हैं. आपको थोड़ी जायदाद बेचनी पड़ेगी और कुछ नहीं ठीक है एट दी एंड में कोई प्यारा सा कलर देता हूँ मेरे ना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है ये भाई याद रखना मुझे सिर्फ 2 कलर ही आते हैं एक रेड और एक वाइट ये ठीक है सही है गुड हो गया हाँ जी अच्छा, ये जो आपने जो डिवाइस प्लेट की है हाँ ये आपने सारी की है ये- एक ही करके की है? ये मैंने एक एक करके कनेक्ट की हैं आपके पास सिर्फ अभी क्रोम आ रहा होगा या फिर एज आ रहा होगा 2 आ रही होंगी आपने क्रोम पे चलाना है यही चीज़ चलेगी फिर मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लेके आना है फिर आपको बताऊंगा इसको कैसे लेके आना है। एक चीज़ आपको एक और ड्रॉबैक बता दूँ कि अगर आपको आईफोन की ऐप बनानी है ना आईफोन की ऐप तो आपके पास मैकबुक होना ज़रूरी है लाइक आप कोड सारा अपनी विंडो में बनाओ और जब आपके पास विंडो में सारा कोड हो जाए आपको चला के चेक करना है, आप मेरे पास आओ मैं आपको चला के दिखा दूँ नहीं तो विंडो में नहीं चलेगा. विंडो में मैक सपोर्ट ही नहीं करता ये मैक का अपना इकोसिस्टम है तो मैक विंडोज सपोर्ट करता मैक विंडो सपोर्ट नहीं करता है. मैक आपको हमारे पास आना पड़ेगा. मेरे पास है सारा कुछ सर मेरे पास विंडो भी है लिनक्स भी है मेरे पास सब कुछ है अल्लाह ने आमीन तो एट दी एंड ये कुछ सिस्टम होते हैं लाइक आप कोड एक ही करोगे अगर आपको इसको आईफोन पे चलाना है ना तो आपको किसी मैक के बंदे को ढूंढना पड़ेगा ठीक है और अगर मैं हुआ तो फिर आप मुझे कहोगे मैं आपको चला के दिखा दूँगा बट मैं तो सब में चला सकता हूँ ओके डन हो गया तो ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए लाइक आपके पास कल को कोई क्लाइंट आता है वो कहता है यार आप iOS की ऐप बनानी एप्पल की ऐप बनानी आप कहोगे ठीक है नो टेंशन आप पूरी ऐप बनाओगे चाहे वो एंड्रॉयड के हिसाब से या वेबसाइट के हिसाब से जब वो बन जाएगी पूरी आपने फाइनल उसको दिखाना होगा जो करना होगा आप किसी मैकबुक पर्सन के पास जाओगे मैकबुक भी अच्छा कोई लोकल मैकबुक नहीं चलेगी लाइक आप कोई 50,000 वाली मैकबुक उठा लो वो भी नहीं चलेगी लेटेस्ट मॉडल चाहिए आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए ये इस फ्लटर का ड्रॉबैक नहीं है ये मैकबुक ने अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ एप्पल ने बनाया ताकि उसकी प्रोडक्ट बिकती रहे वो प्रोडक्ट जो उनसे हैं लोग ख़रीदे ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद इस चीज़ को किया जाए तो आपको जो सी एस टाइम मैकबुक लेटेस्ट रिक्वायर होगी तब जाके आप प्रोजेक्ट को चला पाओगे आइए देखिए किस तरह बिजनेस हो रहा है इधर तो कोई क्वेश्चन है तो बताओ यार जल्दी हाँ कोई क्वेश्चन नहीं फिर मैं पूछूं करना ये है अभी अपनी मशीन खोलो मैं फ्लटर चला के दूँ एसडीके डाउनलोड लगाओ सबसे पहले